अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हसनैन मुआविया। लेक्चर नंबर 11 में चैप्टर नंबर 10 का ये लास्ट लेक्चर है। टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी हम पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी। उसमें हमने प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उसको पढ़ लिया है। उसी का दूसरा पार्ट है इम्पॉर्टेंस का, दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट कहते हैं हद को, रिएक्शन की हद। क्या मतलब? यानी कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में जा चुके हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, दूसरी है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, तीसरी हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। देखें, मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ बुक से हट के ज़रा समझाने के लिए। केसी हमारे पास ना, केसी इक्वल होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ज़रा अगर आप इस रिलेशन को देखें तो जो केसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। केसी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का डायरेक्ट का रिलेशन है। केसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप इस रिलेशन को देखें, क्या मतलब? केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और केसी का रिएक्टेंट के साथ जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है? वो इन्वर्स का रिलेशन है। केसी की वैल्यू ज़्यादा, रिएक्टेंट की वैल्यू कम। केसी की वैल्यू अगर कम होगी तो रिएक्टेंट की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा होगी। बस अगर आप इस रिलेशन को समझ लें तो ये तीनों जो हैं वो आपको समझने में आसानी होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, रिएक्शन मैंने अभी नहीं लिखे, बस आपने जस्ट ये कंसेप्ट ज़हन में रखना है। मज़ीद हम इसको जब हम फिज़िकल क्लासेस लेंगे तो इसको मैं आपको समझाऊँगा। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, मैं आपको बता चुका हूँ केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा। रिएक्शन मिक्सचर में सारे क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, और रिएक्टेंट्स जो है वो ना होने के बराबर होंगे। इसी का उलट स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल हो, केसी की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो फिर ज़्यादा क्या होंगे? रिएक्टेंट। केसी और रिएक्टेंट का इन्वर्स के रिलेशन है। तो रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल। यहाँ सारे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर। तीसरा हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो इसमें हमारे पास कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो मौजूद होगी। यानी कि ना इसमें कोई रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी ना प्रोडक्ट की, दोनों की जो अमाउंट होगी वो कंपेरेबल होगी। हमारा टॉपिक क्या था? एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट किसको कहते हैं? हद को। रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ये अलग अलग शार्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ये एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आप इसको याद करें, यही पॉइंट्स को ध्यान में रखें। फ़िलहाल बुक से रीड भी कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।